हेलो, गुड मॉर्निंग। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं पिछली क्लास जो हमने अनुस्वार के ऊपर ली थी उसी से संबंधित एक और बात बताना चाहती हूँ। तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। आज मैं बेसिक ज्ञान के अंतर्गत नासिक्य और पंचमाक्षर के बारे में बात करूँगी। जो हमने पिछली बार बताया था कि स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये 25 होते हैं। 25 पंचमाक्षर, ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। एक क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्गों में बांटा गया है और हर एक वर्ग में 5-5 अक्षर है ना। ये तो सबको पता है, हर एक में 5-5 अक्षर हैं। अब बात उठती है कि नासिक्य क्या है और पंचमाक्षर क्या है ना। पंचमाक्षर से तो क्लियर हो गया कि 5वां अक्षर, यानी कि हर वर्ग का 5वां अक्षर जो है वो पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे ङ, य, ण, म, न और म, ये पांचों ही पंचमाक्षर कहलाते हैं, है ना। अब बात उठती है कि नासिक्य किसे कहते हैं। यही पंचमाक्षर ही नासिक्य भी कहलाते हैं, क्योंकि जब हम किसी शब्द में अनुस्वार के रूप में लगाते हैं, हमने बताया था ना कि अनुस्वार का मतलब भी है जो नाक से जिसकी आवाज आ रही है। तो हर इनका उच्चारण स्थान तो अपनी जगह पर है ही। उच्चारण स्थान के साथ साथ ये नाक को भी स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें नासिक्य कहा जाता है। और नासिक्य के होने के कारण ही शायद इन्हें अनुस्वार के रूप में भी लगाया जाता है, जब ये स्वर रहित प्रयोग में आते हैं तब। अब जैसे हमने एक शब्द लिया था, टंकार ले लो, टंकार, है ना, टंकार। और मैंने कहा था कि जब अनुस्वार के बाद वाला जो भी व्यंजन है, जो भी वर्ण है, वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण की ओर संकेत करता है। यानी कि जो ये अनुस्वार है, ये इसके आगे जो भी व्यंजन आया है, जो भी वर्ण आया है, वो अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर की ओर संकेत करता है अनुस्वार के लिए। तो यानी कि अनुस्वार जो लगा है वो इसी वर्ग का 5वां अक्षर है। और अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे टंग कार, तो ये इसको हम इस तरह से लिखेंगे टंग का और र, ठीक है। तो का के आगे जो ये अनुस्वार लगा है वो ये है अक्षर। इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन ये इनके सारे उदाहरण भी हम देख चुके हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि जैसे च वर्ग, ट वर्ग, इनमें 5वें अक्षर तो है ही। 5वें अक्षर का जो भी अनुस्वार होगा वो इस तरह से अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर के रूप में लिखा जाएगा, ये क्लियर है बात। लेकिन जब यही 5वें अक्षर ही डबल आ जाते हैं, यानी कि ये 5वां अक्षर, ये जो अनुस्वार है ये तो है ही, लेकिन इसके बाद जैसे ये क वर्ग क आया है, यानी पांचों वर्णों में से ङ को छोड़कर इनमें से अगर किसी का आया है तो ये वाला अक्षर लग जाता है, अनुस्वार का हो जाता है। लेकिन यदि 5वें अक्षर जो है वो ही रिपीट हो रही है, अनुस्वार की जगह पर भी यही वाले अक्षर आ रहे हैं, तब क्या होता है। अब जैसे शब्द लिया हमने तमन्ना। अब यहाँ पर जो न आया, 5वां अक्षर ये आया है, ये अगर हम इसको इस तरह से लिखे तमन्ना, तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि ये जो 5वां अक्षर है ये खुद ही प्रयोग में लाया गया है ना। यहाँ पर 5वां अक्षर प्रयोग में नहीं लाया गया था। उसी वर्ग में से बाकी चारों में से कोई एक हो तो 5वें अक्षर की जगह पर अनुस्वार लग जाता है, यही बात हुई थी ना। अब यहाँ पर 5वां अक्षर खुद ही पंचमाक्षर लगा हुआ है। अब इससे पहले जो अनुस्वार आया हुआ है वो इसी का आधा अक्षर लगकर बन जाएगा, ना कि अनुस्वार लगेगा।
यहाँ पर अनुस्वार ना लगकर ये इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक और शब्द ले लेते हैं, जैसे सम्मान शब्द हमने लिया, सम्मान। अब म पांचवा अक्षर आया है, म पंचमाक्षर है, लेकिन इसके पहले भी पंचमाक्षर तो यहाँ पे तो आना ही आना है, लेकिन इसके बाद भी पांचवा अक्षर आया है, इसलिए इस पंचमाक्षर को हम स्वर रहित लगाएंगे, लेकिन इसके साथ डबल हो जाएगा। सम्मान को हम अनुस्वार के रूप में नहीं लगाएंगे, बल्कि आधे अक्षर को लिख कर शो करेंगे, उसमें अनुस्वार नहीं लगता। यहाँ पर भी अनुस्वार नहीं लगेगा, यहाँ पर भी अनुस्वार नहीं लगेगा। ये बात मैं बताना चाहती हूँ कि कहाँ पे अनुस्वार लगता है और कहाँ अनुस्वार नहीं लगेगा। अगर इस तरह के शब्द आए हुए हैं तब वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं लगता। अब आप इनकी प्रैक्टिस करें, ऐसे जितने भी शब्द हैं और उनकी सूची बनाएं, उनकी लिस्ट बनाएं और देखें कि इनमें कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिनमें डबल म आ रहा है या डबल न आ रहा है, तो उनका लिस्ट बनाएं। और ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें अनुस्वार आ रहे हैं, तो आपको ठीक से इनका दोनों का अंतर क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना ही मैं बताना चाह रही थी। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं एक और विषय लेकर आऊँगी। तब तक आप इनका अभ्यास करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। तो तब तक के लिए बाय बाय।